साथ भेदभाव किया जाता है, ऐसा महसूस करते हैं? जी बहुत होता है, गाली गलौज सब करती है। प्रमुख पति बहुत गाली गलौज से बात करता है। आपके साथ? हाँ, धमकी देता है कि मार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, धमकाता है। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, जो मैं सदन का मेंबर ही नहीं, सिद्ध कर दें जो उनके नंबर पर मेरा कॉल गया हो तो आप जो कहिए हम मानने के लिए तैयार है। नमस्कार, मेरा नाम है अजहर, स्वागत है आपका मिथिला लाइव 24 में। इस वक्त मौजूद है सिंहवाड़ा प्रखंड कार्यालय में पंचायत समिति सदस्य का जो बैठक था, बैठक में काफी नोकझोंक भी हुई। हमारे साथ बात करने के लिए सिंहवाड़ा प्रखंड उप प्रमुख साजिद मुजफ्फर उर्फ बबलू जी। सर, सबसे पहले तो स्वागत करेंगे। और क्या कुछ समस्या हुई? काफी नोकझोंक देखी गई है। हम लोग हाउस से वॉकआउट किए हैं। वजह यह है कि जो भी पिछले 3 साल से हम लोगों का एक तो नियम अनुसार कभी मीटिंग नहीं ली जाती है, हर 3 महीना पर मीटिंग लेना है। कभी साल 6 महीना में एक मीटिंग होती है, उसमें जो भी प्रस्ताव हम लोग लेते हैं उस प्रस्ताव के हिसाब से कोई काम नहीं होता है, टोटल लूट खसोट है। कई बार इसमें डीएम साहब को भी हम लोग अवगत किए इस सब मैटर में। जो हाउस में प्रस्ताव लेते हैं उस प्रस्ताव का एक वैल्यू है। प्रमुख जी, हम लोग हाउस से प्रस्ताव लिए थे पिछले 3 मीटिंग पहले कि भाई रामपुरा पंचायत में बहुत ज़्यादा योजना हो चुका है, अब बहुत सारा पंचायत जो वंचित है उस पंचायत में योजना डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि सभी माननीय सदस्य जो जनता से चुन किया है उनको जनता की जो दायित्व है वो अपना उसका निर्वहन कर सके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सुनियोजक तरीके से प्रखंड के पैसा को लूटा जा रहा है। ये भेदभाव और ये जो लूट खसूट करते हैं, ये आरोप आप पर किन पर लगा रहे हैं? मैं प्रमुख जी पर, और इसमें वीडियो साहब का हम लोग को कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। तो क्या वीडियो साहब सत्ता के संरक्षण में चल रहे हैं? वीडियो साहब भी दबाव में चल रहे हैं, उन पर प्रेशर है। चूँकि प्रमुख जी का प्रखंड मुख्यालय में ही मकान घर है, इसके वजह से यहाँ कोई भी सिस्टम, यहाँ के पदाधिकारी और स्टाफ सब दबाव में जी रहे हैं। न्याय संगत कोई काम नहीं हो रहा है। कितनी योजना ऐसी होगी, कितना परसेंटेज होगा साल का बजट जो और पंचायत का हिस्सा काट के, खास करके जो आप आरोप लगाए हैं रामपुरा पर, कितनी संख्या बढ़त में रामपुरा में काल देखा गया है? मेरा रामपुरा पे पर्सनली कोई अटैक नहीं है, लेकिन ये है कि किसी एक ही पंचायत में बहुत ज़्यादा योजना करना। प्रमुख जी के पंचायत में बहुत ज़्यादा योजना हो गया है, लगभग 4-5 करोड़ का योजना हो गया है। और बहुत सारा पंचायत है जहां उस क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। और जो भी समिति 1-2 ऐसे हैं जिनका पैसा वाउचर बदल करके उनका पैसा को निकाल लिया गया है। ये होगा ही किनके द्वारा किया गया? ये जेई और प्रमुख जी के सम्मिलित से। कोई साक्ष्य है जो आप मिथिला लाइव को दे सके? साक्ष्य इससे पहले भी कई आंदोलन हुई है और कई रिटर्न में जो है जिला पदाधिकारी को दिया गया है और उसमें जांच का अब तक कोई रिपोर्ट नहीं है। पूनम कुमारी, शंकरपुर पंचायत से। शंकरपुर पंचायत जी, क्या आरोप रहा? काफी नोक-झोंक देखा गया सदस्य की बैठक में, क्या आरोप था? पिछले बैठक में जो प्रमुख जी बोले थे कि पूरा पंचायत में अब नहीं कोई योजना होगा, बहुत हो गया है, अब जहाँ नहीं हुआ वहाँ मिलेगा योजना। एक नहीं मिला है, एक भी योजना नहीं। क्या कहा जाता है जब आप डिमांड करती है तो उधर से क्या आश्वासन मिलता है? हम लोग जमा करते हैं यहाँ पर, सब लिख के नहीं मिलता, सब बार जमा करते हैं योजना। आपके साथ भेदभाव किया जाता है, ऐसा महसूस करते हैं? जी बहुत होता है, गाली गलौज सब करती है। प्रमुख पति उषा देवी, प्रमुख बनौली उषा देवी बोलते हैं। प्रमुख पति बहुत गाली गलौज से बात करता है। आपके साथ? हाँ, हमारा पति को साथ बोलता है, गाली गलौज करता है। हमको 3 साल काम करना न हो गया, परमेंट नहीं उनको हुआ नहीं, परमेंट नहीं हुआ है। तो ये जो गाली गलौज आपके पति के साथ करते हैं प्रमुख पति? हाँ, धमकी देता है कि मार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, धमकाता है। तो कुछ होगा तो मतलब प्रमुख पति को हम अवधि करेंगे, दबाव करेंगे। क्या बोल रहे थे आप? भवानीपुर पंचायत से हसरत परवीन, पंचायत समिति। हमारे गांव में एक भी काम नहीं, हमारी पंचायत में एक भी काम नहीं, एक भी योजना नहीं मिला है। हमेशा लिख कर 3 साल से लिख कर दे रहे हैं और एक भी कागज पास नहीं कर रहा है और न एक योजना दे रहे हैं। तो यह आपने सुना, जो पंचायत समिति सदस्य है वो खास तौर के प्रमुख पर जो आरोप लगाए हैं भेदभाव का, अधिकतम पैसे की जो योजना को अपने पंचायत में लगाने का। हालांकि कुछ सदस्य ऐसे भी सामने आए हैं, मिथिला लाइव से बात भी किए हैं, कि उनका साफ आरोप है कि उनके जो प्रमुख पति हैं वो गाली गलौज करते हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी नोक झोंक हुआ। नोक झोंक होने के बाद जब
बैठक समाप्त हुई तो पंचायत समिति से जब हमने बात करने की कोशिश की तो इसमें शंकरपुर पंचायत की पंचायत समिति हो या हरिहरपुर पश्चिमी की पंचायत समिति हो, उन्होंने साफ आरोप लगाया है कि प्रखंड के जो प्रमुख है पुष्पा झा, उनके पति जो आप उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, गाली गलौज करते हैं, क्या सच्चाई है सर? सबसे पहली बात तो मैं आपको यह बता दूं, जो मैं सदन का मेंबर ही नहीं हूँ, पहली बात तो सदन में हमसे मुलाकात होने का बात ही नहीं है। आप भी उपस्थित थे मीटिंग के दौरान, मुझे सदन में देखा है आपने? फोन पे बाहर में उनके पति को धमकाने के अगर वो आरोप सिद्ध कर दें जो उनके नंबर पर मेरा कॉल गया हो तो आप जो कहिए हम मानने के लिए तैयार है, पहली बात। दूसरी बात है, शंकरपुर पंचायत समिति की पत्नी या हरिहरपुर पंचायत समिति की पत्नी मैं पहचानता तक नहीं हूँ, उसका नंबर मेरे पास नहीं है, तो उस महिला से हमको कैसे कांटेक्ट होगा भैया आप बताओ। सर उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि आप जो योजना होता है खास करके रामपुरा में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, बाकी पंचायतों में काट छाट करते हैं। तो सबसे पहली बात, योजना का बंटवारा प्रमुख जी करती है, मेरा कोई राइट नहीं है योजना बांटने का। लेकिन मैं आपको गिना दूं जिसने आरोप लगाया है, शंकरपुर पंचायत समिति तालाब उड़ाही 12 लाख रुपए योजना प्रशासनिक इन्हीं वीडियो साहब से करा के रखे हुए है, काम नहीं कर रहा है वो समझे। भवानीपुर मास्टर साहब की माताराम है पंचायत समिति, अभय यादव की माताराम है, उन्होंने अभी नाला किया है 7-8 लाख रुपए का। मनकौली में काम हुआ है, उसके बाद मनोज यादव पंचायत समिति मनकौली के हैं जो हमारे विरुद्ध में है, फिर भी उन्होंने काम किया है। कटासा में काम हुआ है, रामपुरा में हुआ है, सिमरी में हुआ है, माधोपुर बस्तवारा में हुआ है, भराठी में हुआ है, टेक्टायर में हुआ है, हरिहरपुर में हुआ है, अब कटका में हुआ है, क्या कहते हैं शंकरपुर में हुआ है। अब बताइए ना, जो काम का उधर रिकॉर्ड है, देखने का चीज है, आप रिकॉर्ड देखिए जो काम कहाँ नहीं हुआ है। सर उनका हाँ कुछ कम या ज्यादा, उनका साफ कहना है कि हमारे साथ भेदभाव करता है, कमोबेश काम किया जाता है। जैसे नहीं उसका मेन कारण आपको बता देते हैं। उप प्रमुख साजिद मुजफ्फर बबलू द्वारा प्रमुख जी के द्वारा उनको 2 योजना का अनुशंसा किया गया था, एक कस्टम वित्त आयोग से, एक 15वीं वित्त आयोग से। कस्टम वित्त आयोग का काम उनका हो गया, उनका भुगतान भी सुनिश्चित हो गया। 15वीं वित्त आयोग में उन्होंने जो काम किया है उस पर उन्हीं के ग्रामीण द्वारा डीएम को आवेदन दिया गया, डीएम साहब को। डीएम साहब ने जांच करने के उपरांत उसके भुगतान पर रोक लगा दिया गया। तब भैया विभागीय भुगतान के आदेश पर रोक लगा हुआ है, उसमें प्रमुख जी उसको भुगतान कैसे कर देंगे? ठीक ना। इसके लिए साजिद मुजफ्फर उर्फ बबलू जो अपराधी किस्म के लोग हैं, अपराध के मामले में 2500 मुकदमा उनके ऊपर यहाँ से कलकत्ता तक दर्ज है, भूमि माफिया का काम करते हैं। हम उनके कहने में नहीं रहते, इसलिए मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं दबंग प्रमुखपति। जबकि मैंने कभी भी सदन के कोई कार्यवाही में प्रमुख के किसी भी कार्यकाल में मैंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। आगे बोलिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? तो ये थे हमारे साथ जो प्रखंड प्रमुख पुष्पा झा पति मणिकांत जी, जो इन पर आरोप लगाया गया था पंचायत समिति सदस्य या प्रमुख उप प्रमुख साजिद मुजफ्फर उर्फ बबलू पे। इन्होंने अपनी बातों को रखा है और क्या कुछ सच्चाई है